हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आए हो आप तो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे मज़े कर रहे होंगे। हमने सी प्रोग्राम का अपनी ट्यूटोरियल शुरू कर रखा था। उसमें मैंने लास्ट पढ़ा था कि वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे क्या होता है और कैसे से वर्क करता है, वो हमने पूरा अच्छे से देखा था। उसका हमने कोडिंग भी देखी थी, कोडिंग कोडिंग कैसे करते हैं पूरी हम उसमें। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं फंक्शंस। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है, उसे कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, कैसे वर्क करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि फंक्शन में कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या इसमें यूज़ होगा। हम पहले अच्छे से ऐसी थोड़ी अच्छे पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम इसके तक पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे मैं हर वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ऐसे में इस वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँ करके कि हर चीज़ का प्रैक्टिकल कैसे कोड कैसे करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे आगे लिए भी। अगर किसी को पर्टिकुलर कोड चाहिए वो भी कोड देख सकता है, मतलब आगे के लिए। तो उसमें पूरे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, अगर नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, मेरी और वीडियोस उसमें आ जाएंगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग फंक्शन हमारा क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करते हैं फंक्शन के। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है होता क्या है उसे डिफाइन करने से पहले देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है फंक्शन। ये क्या है, मॉड्यूलाइज विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम, divide and concur, construct a program from smaller pieces or components, place smaller pieces in the functions. Pieces are more manageable than one big problem. Pieces can be independently implemented and tested. मतलब सिंपल है फंक्शन, तो बड़ा कुछ नहीं है। जैसे हम सोचते हैं फंक्शन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है फंक्शन का। ये क्या है, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन उसे कहते हैं फंक्शन। क्या है, जैसे हम मान लिया हम बच्चे पूरे क्लास में 25-50 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने 10 हमने ग्रुप में बांट दिया। तो क्या है, 10 बच्चे एक ग्रुप में आ गए, 10 बच्चे एक ग्रुप में आ गए, मतलब अलग अलग ग्रुप में हमने जो है डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से जो पूरा प्रोग्राम होता है उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं। उसमें हम एक हिस्से को कहते हैं फंक्शन, कि हमने एक प्रोग्राम को अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब हमारा एक बड़ा प्रोग्राम होता है उसे छोटे छोटे हिस्से में बांटना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे मतलब डिवाइड एंड कंक्यू में क्या होता है, जब हम फंक्शन अलग अलग बांट देते हैं तो बड़ा प्रोग्राम जो है उसको छोटे छोटे भागों में बांटना बहुत आसान होता है। हम आराम से बांट सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अलग अलग फंक्शन बांट सकते हैं, एक फंक्शन में, एक फंक्शन, एक फंक्शन में अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स में बना सकते हैं। जब हम छोटे छोटे अलग अलग पीसेस बना देंगे तो उसको टेस्ट करना भी बहुत आसान रहेगा। अब मान लीजिए आप स्कूल में है, ठीक है, जैसे मैं स्कूल का एग्जाम्पल लिया था अभी, उसमें मैं पूरे बच्चों का अलग अलग टेस्ट लिया, कौन सा बच्चा कैसा है, कौन सा बच्चा कैसा नहीं है। अब आप पूरी क्लास के साथ लोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, समझ भी नहीं आएगा कौन सा बच्चा कैसा, अच्छे से आप ले भी नहीं पाओगे। लेकिन जब आप अलग अलग ग्रुप में बांट दोगे, कुछ अलग, एक टीचर 10 बच्चों को देख रहा है तो वो अच्छे से मॉडलाइज कर पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा कि बच्चों को क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। वो अच्छे से उसे अच्छे से देख पाएगा। इस तरह से क्या है, हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो हम उस पर जो है आराम से टेस्ट कर सकते हैं, आराम से जो है इम्प्लीमेंट टेस्ट कर सकते हैं जब हमें चीज़ करनी है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे फंक्शन है उसके फायदे क्या होते हैं, कि ये फंक्शन फायदे कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या है, फंक्शन नेम शुड इंडिकेट ऑपरेशन परफॉर्म। मतलब क्या है, फंक्शन का नाम ये बताता है कि फंक्शन किस चीज़ का क्या काम कर रहा है। मतलब जो भी हम फंक्शन बनाया है हम उससे अकॉर्डिंग उसका नाम रखते हैं। जैसे सम फंक्शन बनाया तो हमें सम से पता रहेगा कि हमें क्या करना है, पर प्लस होना है, पर सम होगा। या डिवाइड से बनाया, मल्टीप्लाई से बनाया, तो जिस चीज़ से बनाते हैं तो उसी चीज़ के नाम से अगर उस चीज़ का फंक्शन बनाया है तो हमें पता रहता है कि हमें ये करना है, ये हमारा फंक्शन इसी नाम से है। कि हमें जैसे ए और बी, हमें दो चीज़ें, हम उसका सम करवाना है, तो हम सम नाम से फंक्शन बना लेते हैं। आपने पहले देखा था, पढ़ा भी होगा, या आगे आप देखेंगे जब मैं प्रोग्राम कराऊंगा उसमें ऐसा काम हो सकता है। ठीक है, ये हमारा होता है यूजफुल होता है। यूज में क्या होता है, हम एक ही फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। सेम फंक्शन जो हमने बनाया उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम पर अलग या अलग अलग प्रोग्राम में उसे यूज कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम पे यूज कर सकते हैं सेम फंक्शन को, या हम एक फंक्शन को अलग अलग प्रोग्राम से भी यूज कर सकते हैं। ये उसका यूज होता है। देन क्या है, कंपोनेंट ऑफ फंक्शन यूज में जो फंक्शन होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट यूज करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप, मतलब डिक्लेयर करने में मदद करता है, फंक्शन का यूज होता है डिक्लेयर करने में मदद करता है। डिफिनेशन क्या होता है, फंक्शन का असली कोड क्या है उसको मदद बताने में मदद करता है, फंक्शन को कॉल करने में मदद करता है। ठीक है, या तो प्रोटोटाइप हमारा क्या होता है फर्स्ट में होता है, ये डेफिनेशन हमारी फर्स्ट में होती है, ये होती है चीज। ठीक है, या चाहे हमारा प्रोटोटाइप फर्स्ट में हो या पहले बाद में हो, ठीक है,
हमें कोई मतलब नहीं पड़ता हमारा। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन और डेफिनेशन साइज, मतलब क्या है वो जो मेन होता है, मेन क्या कहता है, मेन होता है हमारा मेन फंक्शन जो होता है, या तो टॉप डाउन डिजाइन में आता है, या तो मेन पहले मेन फंक्शन आ जाएगा फिर फंक्शन आएगा, या लास्ट में आएगा पहले फंक्शन आएगा फिर मेन आएगा, मेन वाला पार्ट आएगा। लेकिन जो मेन है, मेन जो लास्ट में लिखने में मैंने आपको देखा था, मेन जो है मेन पार्ट जो है वो मिडिल में कभी नहीं लिखते, या तो स्टार्टिंग में लिखते हैं देन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जब पहले फंक्शन डिक्लेयर करते थे देन हम मेन पार्ट वाला लिखते हैं लास्ट में, हम मिडिल में कभी भी मेन फंक्शन वाला पार्ट नहीं लिखते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा है फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप, मतलब जब हम रिटर्न टाइप देते हैं उसमें प्रोटोटाइप ऐसे डिक्लेयर हम करते हैं। इसमें क्या होता है रिटर्न टाइप में क्या करते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं उसमें फंक्शन का नाम देते हैं, और पैरामीटर टाइप में पूरी जानकारी देते हैं, पैरामीटर टाइप क्या है कैसे है कैसे नहीं है उस चीज़ से हम बताते हैं। पैरा टाइप का जरूरी नहीं है कि हम उसे यूज़ करें, वो खाली रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है पैरामीटर, वो किसी टाइम के लिए यूज़ नहीं होता है, तो इसका ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए। अच्छा भाई फर्स्ट टाइप डिक्लेयर क्या है, बिफोर कोर्स से पहले कर सकते हैं, हमें एग्जाम्पल में देखा है, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। देन यहाँ पे आता है हमारा ऑल्टरनेटिव क्या होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसमें भी बताया कंपाइलर में क्या करता है रिटर्न चाहिए फंक्शन या पैरामीटर, ये खाली 2-3 लिस्ट है हमारे को एग्जाम्पल, आप यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, खुद भी गूगल से देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। देन यहाँ पे हमारा फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, मतलब फंक्शन का असली कोड भी है, कोड क्या है ये होता है नहीं होता है, ठीक है। तो फंक्शन का असली कोड ये होता है हमारा रिटर्न टाइप, देन फर्स्ट नेम ने पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे हेडर आता है बेसिक बिलो, उसमें क्या था हमारा, इसमें हम रिटर्न 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम वैल्यू वापस दे सकते हैं, और जो कंट्रोल कॉलर फंक्शन है वो लौटा सकते हैं हम। 2 तरह से जो है फंक्शन का जो हमें वैल्यू है उसमें मतलब जो हमें रिटर्न देना है आराम से रिटर्न दे सकते हैं, तो वैल्यू की हेल्प से वैल्यू वापस दे सकते हैं, या फिर जो कंट्रोलर कॉल फंक्शन है उसको उसको हम लौटा सकते हैं, ठीक है। ये हमने बताया था 2 फंक्शन जब हम आगे पढ़े थे, तो इस तरह से जो है हम अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं, जिस सेट रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं, ये ट्रांसफर करता है कॉलिंग फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट है फंक्शन कॉलिंग, कि कॉलिंग फंक्शन कैसे करेंगे, उसमें हम वैल्यू दे सकते हैं जैसे हम पीछे आपको बताया था, ऐसे कर सकते हैं आराम से ट्रांसफर। देन हमारा आता है पैरामीटर, पैरामीटर कह सकते हैं या आर्गूमेंट्स कह सकते हैं, वो होते क्या है, इसमें 2 आते हैं फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, हमेशा डेफिनेशन देते हैं, डिक्लेयर में होते हैं, अगर डेफिनेशन दे दिया डिक्लेयर कर दिया चीज़ें में होता है फॉर्मल पैरामीटर, और एक्चुअल में क्या करते हैं, इसमें कॉल करते समय भेजे जाते हैं, जब हम इसको कॉल करते हैं फंक्शन को उस टाइम पे एक्चुअल पैरामीटर को हमारा भेजा जाता है कॉलिंग, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, इसमें जो मेन फंक्शन होता है वह खुद ही फंक्शन होता है, जब मेन लगाते हैं वो ऑलरेडी फंक्शन पे वर्क करता है, फंक्शन होता है खुद ही उसमें वर्क कर जाता है। इसमें क्या है फंक्शन आपस में एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन उसमें कॉल करेगा, ठीक है। फंक्शन खुद भी कॉल कर सकता है रिकर्सन की मदद से, या एक दूसरे फंक्शन को आपस में कॉल कर सकता है, अगर फंक्शन खुद ही इससे कॉल होना है तो वहाँ पे रिकर्सन का यूज कर सकते हैं, और फंक्शन बेसिकली अपने आप पे खुद ही कॉल हो जाएगा अगर वो खुद ही इससे कॉल होना है। देन मेन फंक्शन क्या है, मेन ये स्पेशल होता है, मेन स्ट्रिक होता है, मेन बैक से इसे फंक्शन, ये मेन करते हैं ओएस इसे कॉल करता है, जो हमारा ओएस होता है उसे इसे कॉल करता है मेन फंक्शन को। रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं हम, जैसे रिटर्न 0 कर दिया सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा, इस तरह से जो है मेन फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सिंपल है, डू नॉट पास आर्गुमेंट्स, डू पास आर्गुमेंट्स। इसमें क्या है वॉइड मेन फंक्शन में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं भेजते, कुछ भी नहीं लौटाना, ये कुछ भेजता है ना कुछ लौटाता है, लेकिन जो हमारा इट क्या होता है टेस्ट फंक्शन जो होता है वो भी कुछ नहीं भेजता, लेकिन वो रिटर्न वैल्यू हमें देता है, जब रिटर्न वैल्यू होती है वो हमें पास करवाता है, ठीक है। अब टेस्ट फंक्शन क्या अगर हम कर रहे हैं इंट एक्स करेंगे तो कुछ भेजेगा तो है और कुछ रिटाएगा भी, कुछ भेजते हैं कुछ रिटर्न कर देते हैं हमारे, इस तरह से हम पूरा अच्छे से देख सकते हैं। आप ये पूरा मैंने कोड दे रखा है, कोड आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैं जब पूरा आगे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, जब अच्छे से कोड करके दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ हमें कैसे यूज़ करिए। अभी के लिए से सिंपल आप समझ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मैंने खाली एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल डाल रखा है इस चीज़ का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर नेम्स, ठीक है। स्कोप क्या है, इसमें लोकल स्कोप आता है, ग्लोबल स्कोप आता है और ब्लॉक स्कोप आता है, इसमें 3 स्कोप आते हैं, लोकल, ब्लॉक और ग्लोबल। लोकल स्कोप बेसिकली क्या होता है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना, अगर कोई हमें फंक्शन उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो उसका प्रयोग होता है लोकल स्कोप का जाता है, कि हम लोकल स्कोप का, जैसे हमने CSS में पढ़ा था, आपने CSS की वीडियो देखी होगी, हम 3 तरह से CSS को हम डिफाइन कर सकते थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और उसके एक्सटर्नल और इनलाइन, ठीक है। ऐसे लोकल वेरिएबल क्या है, अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारा लोकल वेरिएबल कराता है,
देन इससे कुछ लोकल वेरिएबल के हमारे रूल्स हैं, इसे रूल्स को पढ़ सकते हैं। जैसे मेंटेन कंट्रोल ओवर डाटा, जो ओवर डाटा को कंट्रोल करता है। जो हमारे नीड्स होते हैं नॉन बेसिक चीजें हिडन कर देता है, नहीं तो नीड जो होती है उसको हिडन कर देता है फालतू चीजों को। फंक्शंस को डिक्लेयर व्हाटएवर लोकल डाटा नीडेड टू चेक, ठीक है, जब हम लोकल डाटा को मदद से भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें। देन ग्लोबोस्कोप, ग्लोबोस्कोप क्या फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर जाता है, डिक्लेयर जो वेरिएबल होता है उसको पूरे फाइल को दिखाता है। ये आज यहाँ पर स्कोप है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, सब चीज है जो भी फंक्शन होता है उसके बाहर हमारा डिक्लेयर करता है ग्लोबोस्कोप को। देन ब्लॉक स्कोप होता है, ये क्या कर जाता है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वैल्यू, सिर्फ उसी ब्लॉक को सीमित रहता है, मतलब जो हमारा ब्लॉक सीमित रहेगा। जैसे हमने कोई ब्लॉक यूज करा, जैसे कोई फंक्शन है उसके अंदर ही हमारा कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा ब्लॉक स्कोप और इसमें रहेगा। देन ये एग्जाम्पल है ब्लॉक स्कोप का, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से कैसे कैसे करा है। मैं आपको जब प्रैक्टिकल होगा जब अच्छे से करके दिखाऊंगा। ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। देन होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम होता है स्टैटिक, ठीक है, आगे हम स्टैटिक पढ़ेंगे, पहले लाइफ टाइम पढ़े। लाइफ टाइम स्टैटिक क्या है, मैं एक साथ समझा रहा हूँ आपको कि वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है ब्लॉक के अंदर तक जाने की। जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो उसकी कहाँ तक जाएगा हमारा जो वेरिएबल है उसकी लाइफ टाइम, जैसे इंसान की होती है तब तक जिएगा, कोई भी चीज़ है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ऐसे लाइफ टाइम क्या है वेरिएबल, जब वेरिएबल बनाते हैं उसकी लाइफ टाइम क्या है, अंत तक कहाँ तक जा सकता है उस चीज़ में लाइफ टाइम में चेक करते हैं, ठीक है। एलोकेशन करते हैं, डी एलोकेशन करते हैं, डिफाइंड नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर एंड ऑफ ब्लॉक तक कहाँ तक जा सकता है उस चीज़ में देखते हैं। स्टैटिक में क्या है, अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा देगा, हम कहीं पे भी स्टैटिक कीवर्ड जो हमारे स्टैटिक कीवर्ड होता है अगर लगा देते हैं तो वेरिएबल प्रोग्राम खत्म होने तक बना रहता है, जब तक वेरिएबल खत्म नहीं होगी तो हमारा ये बना रहेगा स्टैटिक लगाने के बाद ही। स्टैटिक क्या है, वेरिएबल डिफाइंड मॉडिफाई की स्टैटिक की करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल अलॉटेड वंस, एक बार ही होता है इसे अलॉटेड। स्टैटिक वेरिएबल अलॉटेड अंडर प्रोग्राम, जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होता तो बंद नहीं होगा स्टैटिक, जब तक हमारा चलता रहेगा। और स्टैटिक का मतलब वही होता है कि स्टैटिक लगाने का मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड तक चलता रहेगा, कभी हमारा बंद नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा रिकर्सन। रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन का मतलब है जब फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल कर लेता है, एक फंक्शन जो है जैसे फंक्शन वो अपने आप को कॉल करता है तो हमारा रिकर्सन कहलाता है। एक बेस केस होता है जो हमारे फंक्शन को रोकता है, ठीक है, एक ही बेस केस होता है हमारे फंक्शन को रोकता है। उदाहरण के लिए फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया, वो सब चीज इसमें हमारे आता है। जैसे यहाँ पे रिकर्सन की हमारी वर्किंग दे रखी है, जैसे यहाँ पे वॉइड रिकर्स हो गया, रिकर्स लगा दिया, मेन फंक्शन लगा दिया, इस तरह से रिकर्सिव कॉल चलती रहती है, फंक्शन कॉल चलती रहती है, इस तरह से जो है रिकर्सन का वर्किंग होती है। यह एग्जाम्पल है, आप इसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे एग्जाम्पल करा है, हमारा पूरा रिकर्सन का एग्जाम्पल है। मैं अगर कुछ आपको समझाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, अभी फिलहाल आप ऐसे नॉर्मली से भी देख सकते हैं। ये पूरे मैंने पूरे डायग्राम के तौर पे समझा रखा है आपको, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन हुआ, कॉल हुआ, प्रिंट, देन प्रिंट फंक्शन 2 कॉल हुआ, देन प्रिंट फंक्शन 1 कॉल हुआ, यहाँ पे इधर रिटर्न करवा दे प्रिंट 1 को फिर से, देन यहाँ प्रिंट 1 कॉल हुआ, प्रिंट फंक्शन 0 हो गया यहाँ पे। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है इसका, आप अच्छे से समझ सकते हैं। देन हमारा आता है फैक्टोरियल का एग्जाम्पल। फैक्टोरियल का एग्जाम्पल पूरी इससे पूरा प्रोसेस है, पूरी वर्किंग है। हमारा 5 है तो 5 कैसे रहेगा, 5 × 4 × 3 2 × 1। नोटिस दैट 5 जो है 4 × 5 × 4 है, 4 का बनेगा 4 × 3, 3 का क्या बनेगा 3 × 2, 2 का बनेगा 2 × 1, 1 का बनेगा 1 × 0, ऐसे बनेगा। कैन कंप्यूट फैक्टोरियल रिकर्सिव सोल्व बेस केस 1 का क्या बनेगा 0 और 0 का 1, तो प्लग क्या हो जाएगा 2 = 2 × 1 = 2 × 1 = 2, ऐसा बन जाएगा। ये फैक्टोरियल एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगा। ये हमारा कोड है, अगर हम कोई फैक्टोरियल करना हो, बेसिकली देखना हो उसका कोड यूज होता है। ये पूरा डायग्राम है, चार्ट बना सकते हैं आप ऐसे, फ्लो चार्ट देख सकते हैं, इंक्लूड आएगा। इंट यूज करना पड़ेगा, इंट है फैक्टोरियल के लिए इंट n, यहाँ पर हमने दी इंट n = 0 है तो इंट n इक्वल बराबर है, यहाँ पर हम लगाए यूज फंक्शन जो है इट = 1 है तो रिटर्न होता है 0 1। देन यहाँ पे रिकर्सिव कंडीशन लगाई, नहीं तो अगर ये इक्वल नहीं है एक कंडीशन तो ऐसा हो जाएगा रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n - 1। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लगा दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया फंक्शन, तो यहाँ पे मेन फंक्शन लगा दिया। इंट n = 5, प्रिंटफ कर दिया फैक्टोरियल इज %d, फैक्टोरियल एंटर 0 कर दिया। इस तरह से फैक्टोरियल कोड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर समझा रहा अच्छे से, फैक्टोरियल 1 5 है, यहाँ फैक्टोरियल 5 × 4 हुआ, देन 4 × 3 हुआ, 3 × 2 हुआ, 2 × 1 हुआ, रिटर्न 1 रिटर्न 2 3 6 24, ऐसे इसे रिटर्न करता हुआ चला जाएगा। सिंपल कोड दिया फॉर n के लिए क्या है, इन फैक्टोरियल इंट n डालेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इक्वल 1 है तो रिटर्न n कर देगा, नहीं तो एल्स कर देगा, रिटर्न करता है n इंटू फैक्टोरियल n - 1 कर देगा। एग्जाम्पल है फैक्टोरियल सीरीज का, ये आप देख सकते हैं। ये मैं पूरा चार्ट बना के सिखा रखा है।
ठीक है, ठीक है। ये पूरा एग्जांपल आप इसे भी देख सकते हैं, पूरे फेब्रुअरी से कैसे वर्क करते हैं, कैसे यूज होता है। देन नेक्स्ट क्या है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं एग्जांपल को। हमारा जो हमारा आउटपुट आएगा ऐसे दिखेगा आउटपुट कि नंबर इंटीजर कितना 0 1 2 3 5 6 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर बड़े नीचे हमारा दिखता चला जाएगा कोड की मदद से। नेक्स्ट क्या है, रिकर्सन और आइटरेशन। अब रिकर्सन और आइटरेशन में डिफरेंस होता है। मेनली अगर हम देखें अलग अलग चीज़ों पे तो इसमें 4 मेन आता है, रिपीटिशन, टर्मिनेटर। देखो इसमें क्या है, जो हमारा टर्मिनेशन होता है वो लूप कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है, लूप कंडीशन फेल हो जाती है, उसमें क्या बेस कंडीशन रिकॉग्नाइज हो जाती है रिकर्सन में। इसमें क्या मैकेनिज्म क्या होता है, लूप में डिफाइन होता है, इसमें फंक्शंस कॉल्स आते हैं। परफॉर्मेंस ऐसी होती है, हमारी जो आइटरेशन है परफॉर्मेंस फास्टर होती है, और ये रिकर्सन होता है हमारी स्लो होती है। मेन मोड में बॉडी लेता है ये रिकर्सन जो होता है हमारा। जो हमारा एलिगेंस होता है इसमें लेस होता है एलिगेंट, इसमें हमारा क्लियर स्ट्रक्चर होता है। बहुत क्या है हमारे इन्फिनिट लूप होता है बहुत में, ठीक है। चॉइस क्या है बिटवीन, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा है, आइटरेशन का है, गुड सॉफ्टवेयर किसका है और रिकर्सन का है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा ट्यूटोरियल खत्म हो गया है। आज हमने पूरा पढ़ा कि रिकर्सन क्या होता है वो हमने देखा, फिर बड़ी सीरीज क्या होती है वो सब चीज़ हमने देखी, ठीक है। स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप देखे हमने, 3 देखे, लोकल, ग्लोबल और ब्लॉक स्कोप देखे क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। हम देखा मेन फंक्शन कैसे वर्क करता है, फंक्शन कैसे हम बोल करते हैं, कैसे पैरामीटर्स देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से। मैं आपको उससे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल जो होता है कैसे वर्क करेंगे इसमें हम। एंड मैं ऐसे यहाँ से पहले रख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, हम इसमें यूज़ करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ 3 इंटीजर यूजिंग फंक्शन। हम 3 फंक्शन इंटीजर लेंगे और इसमें यूज़ करेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते कैसे ऐसे यूज़ होता है। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ इतने को, एंड करता हूँ, पूरा हटा देता हूँ उसे, 1 सेकेंड। हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। तो यहाँ आएगा हमारा इंक्लूड stdio.h, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन। पहले सबसे पहले हम फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ आएगा मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम में यहाँ देंगे हम इंट में देंगे देने इंट, एंड यहाँ पे दे देंगे जैसे 3। हमें 3 फंक्शन जो है 3 इंटीजर जो है वो इसके अंदर लाने हैं। तो यहाँ पे मैंने बंद करा, एंड यहाँ पे हम लेंगे मेन फंक्शन के लिए मेन, एंड मेन फंक्शन क्या लगा देंगे यहाँ पे, 1 सेकेंड, मेन यूज़ करा है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, तो क्या देंगे इंट a, b, c, ठीक है। 3 फंक्शन हमारे आ चुके हैं। देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में जो हमें प्रिंट करना है यहाँ डालेंगे एंटर 3 इंटीजर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे करेंगे स्कैनफ, जो हमें इनपुट में देना स्कैनफ करवाएंगे, तो स्कैनफ से 3 अलग अलग वो देने पड़ेंगे, तो यूज़ करेंगे स्कैनफ। और स्कैनफ में क्या देंगे अलग अलग 3% 3 देनी पड़ेगी, हमने यूज़ करा, एंड यहाँ करा परसेंटाइल डी है, परसेंटाइल डी, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने यूज़ करेंगे इसका एंड ए कोमा एंड बी, तीनों का देना पड़ेगा एबीसी का, कोमा एंड सी, ठीक है। हमने यूज़ करा, उसका क्या यूज़ करेंगे, उसका अलग अलग फंक्शन देंगे। तो हमने यहाँ पे दिया प्रिंट एफ में देंगे हम यहाँ पे देंगे मैक्सिमम एज, मैक्सिमम लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम एज के लिए, और मैक्सिमम हमें प्रिंट कराना है। यहाँ देंगे परसेंटाइल डी, ठीक है, परसेंटाइल डी में देंगे। देन हमें देंगे न्यू लाइन के लिए परसेंटाइल डी देंगे, न्यू लाइन देंगे, एंड यहाँ पे क्या पास कर देंगे मैक्सिमम, यहाँ दे देंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो दे देंगे a b प्लस सी, ठीक है, ये पास कर दिया। यहाँ पे सिंपल रिटर्न 0 करा देंगे, यहाँ हमने कर दिया रिटर्न 0, यहाँ पे रिटर्न पास करा दिया, रिटर्न 0 पास कर दिया। अब क्या है, हमें फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना है फंक्शन और डेफिनेशन करनी पड़ेगी फंक्शन की। यहाँ लिखेंगे इंट मैक्सिमम, एंड यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे इंट एक्स एंड इंट वाई और इंट जेड, तो डेफिनेशन अलग अलग करनी पड़ेगी मैक्स के लिए। तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे देंगे हम यहाँ पे इंट मैक्स इक्वल टू एक्स
ठीक है, एक सेकंड। एंड इंट मैक्स इक्वल टू एक्स, ठीक। देंगे इफ अगर हमारा जो y है वो ग्रेटर देन है मैक्स के, ठीक है, जब y है ग्रेटर देन है मैक्स के, मैक्स जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा y के, ठीक है। ऐसे सबके लिए डालेंगे कि इफ जो हमारा z है वो जो हमारा z है वो हमारा ग्रेटर देन है मैक्स के, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा z के, मैक्स इक्वल हो गया हमारा z के। लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न रिटर्न यहाँ कर दिया हमने मैक्स, ठीक है। आया समझ में, समझ से रन कर देंगे। रिटर्न 08 में y में मैक्स, रिटर्न 0 आएगा, ठीक है। एंटर 3 इंटीजर्स 3 2 1, मैक्स हमारा आ गया, हम 3 इंटीजर पास करें 333 और 3, और मैक्स क्या मैक्सिमम क्या निकल के आ गया, ये आ गया। तो इससे अगर हम मैक्सिमम निकालना 3 डिजिट का 3 इंटीजर्स का फंक्शन यूज करके, तो हम ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक स्कोप एग्जाम्पल कैसे कैसे यूज होता है, कैसे कैसे वर्क करेगा, वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा ये तो मैं ऐसा हटा देता हूँ, इंक्लूड तो हमारा ऑलरेडी रहेगा। इसमें क्या है, वॉइड का यूज करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे वॉइड फंक्शन, वॉइड फंक्शन यूज करा, या फंक्शन बंद कर लेते हैं, सिंपल हो गया। हमें 2 फंक्शन लेने पड़ेंगे, इसके अंदर बनाना पड़ेंगे। तो हमने बनाया यहाँ पे इंट में क्या लेंगे, यहाँ पे इंट, और यहाँ देंगे यहाँ पे इंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लेंगे void एंड फंक्शन, एक सेकेंड, एंड func2, एंड func2 में क्या दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे इंट कॉमा इंट, ठीक है, अलग अलग दे देंगे वैल्यूज की भी। देन क्या यहाँ पे इंट मेन बनाएंगे, इंट मेन, इंट में की वैल्यू डालेंगे, सॉरी, इंट x जो है इक्वल है 5 के, और जो y है वो इक्वल है हमारे मान लीजिए 10 के। इन एग्जांपल दे दिया। लास्ट में क्या देंगे, प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ में क्या दे देंगे, वैल्यू दे देंगे बिफोर फंक्शन 1 जो है वो हमारा x के इक्वल है। x क्या है, x इक्वल है हमारे परसेंटाइल d के, ठीक है। और जो यहाँ पे दे देंगे y के इक्वल है, y भी इक्वल है हमारे परसेंटाइल d के, d के बाद यहाँ पे दे देंगे न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन के बाद क्या पास कर देंगे, यहाँ वैल्यू पास कर देंगे x कोमा y, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो लास्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे फंक्शन 1, और यहाँ लेंगे x कोमा y, ठीक है। अच्छा समझ आया। देन हम कल इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देंगे फिर से इंट जो है हमारा, इंट x जो है इक्वल टू 15, देन हमारा जो y है वो इक्वल है हमारा मान लीजिए 20। इसमें क्या कर रहा है ना, ब्लॉक स्कोप दे रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक स्कोप लगा रहे हैं, ठीक है। 20 दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट एफ में क्या वैल्यू देंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू देंगे इनसाइड ब्लॉक दिया। ब्लॉक में क्या देंगे वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, परसेंटाइल d, एक सेकंड, x इक्वल में एक सेकंड, हाँ सेकंड, परसेंटाइल x इक्वल, हाँ परसेंटाइल d देंगे। तो x इक्वल दिया परसेंटाइल d, एंड यहाँ पे दे देंगे y इक्वल क्या है, परसेंटाइल d, यहाँ पे न्यू लाइन दे देंगे, ठीक है। एंड न्यू लाइन देने के बाद यहाँ पे पास करेंगे x कोमा y, यहाँ पे x कोमा y पास करेंगे, अलग ब्लॉक स्कोप के लिए बना रहे हैं क्योंकि हम, यहाँ पे क्या फंक्शन 2 कर देंगे। यहाँ हमने यूज करा फंक्शन 2, और फंक्शन 2 में क्या पास कर देंगे, x का y पास कर देंगे। तो हमने करा x कोमा y, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे खत्म हो जाएगा यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट एफ एंड प्रिंट एफ में क्या दे देंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे आफ्टर ब्लॉक के बाद, आफ्टर ब्लॉक में क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, जो x है वो क्या हो जाएगा हमारा, x जो है इक्वल हो जाएगा परसेंटाइल d के,
ठीक है। इसमें ज़्यादा मेन था इसका ये परसेंटेज लगाते रहो और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही थक जाता हूँ भाई लगाते लगाते। ठीक है, तो इसमें क्या है लगाएंगे फिर वाई इक्वल क्या है परसेंटाइल डी की वैल्यू से आते हैं। यहाँ पे न्यू लाइन लगाएंगे एंड यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे एक्स और कोमा वाई एंड देन यहाँ पे क्या लगाएंगे लास्ट में लगा देंगे रिटर्न जीरो कर देंगे इसकी, सॉरी रिटर्न जीरो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे वॉइड फंक्शन यूज करेंगे, वॉइड फंक्शन टू एंड वॉइड फंक्शन पहले वन के यूज करेंगे टू के यूज करेंगे। तो टू करा एंड यहाँ पे लिख दिया हमने इंट जो है इंट एक्स कोमा इंट वाई। ठीक है, यहाँ हमने पास करा एंड दिया यहाँ पे एक्स प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ दे दिया हमने एंटर वाई माइनस माइनस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्लेरेशन में कर दिया। देन यहाँ कर दिया प्रिंट एफ में क्या दिया हमें वैल्यू दे दी हमने इनसाइड, यहाँ पे वैल्यू देंगे इनसाइड ब्लॉक की देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे देंगे इनसाइड फंक्शन कर देंगे 1 और इनसाइड फंक्शन डाल देंगे x इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड यहाँ पे दे देंगे y इक्वल क्या है परसेंटाइल डी, y इक्वल अलग परसेंटाइल डी बनेगा। देन न्यू लाइन पास कर देंगे, न्यू लाइन पास करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा x कॉमा y। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे इसे बंद कर देंगे। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कौन गई। कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे एंटर करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन टू हो जाएगा। मैंने इसे कॉपी कर लिया है आसानी के लिए, जल्दी से जल्दी कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा एक्स प्लस जो करा था यहाँ पे, तो एक्स प्लस इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से वाई माइनस इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एफ का हमारा सेम रहेगा ही कि प्रिंट एफ का देंगे फंक्शन टू करा देंगे। यहाँ पे हम फंक्शन टू कर देते हैं, एक सेकेंड यहाँ कर देता हूँ फंक्शन टू। ठीक है, फंक्शन टू पास कर दिया। लास्ट में क्या है फंक्शन टू पास करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे एंटर करके यहाँ पे दे देंगे वैल्यू, यहाँ पे देंगे जो इंट एक्स है, एक्स हमारा इक्वल है हमारे 0 के। ठीक है, एंड जो y है वो y इक्वल है हमारे 1 के। ये वैल्यू पास करा दी। लास्ट में क्या कर दिया हमने प्रिंट एफ में क्या करा, प्रिंट एफ में वैल्यू डाल दी हमने क्या इंडेक्स इनसाइड इनर ब्लॉक ऑफ फंक्शन। ठीक है, अलग फंक्शन टू डाल दिया फंक्शन टू यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, फंक्शन टू की वैल्यू कर दी, यहाँ पे कर दिया हमने एक्स इक्वल टू कर दिया परसेंटाइल डी एंड यहाँ कर दिया वाई इक्वल कर दिया परसेंटाइल डी, यहाँ कर दिया न्यू लाइन एंड यहाँ हमने वैल्यू पास कर देंगे एक्स कोमा वाई, यहाँ वैल्यू पास कर दी एंड यहाँ पे हमने कर दिया ये, तो इसे यहाँ पे करा देते हैं। तो देखो बिफोर फंक्शन क्या है, ये है इनसाइड फंक्शन, ये आ गया इनसाइड ब्लॉक, ये आ गया वैल्यू इनसाइड फंक्शन, ये आ गया इनसाइड इनर ब्लॉक ऑफ फंक्शन, ये आ गया और आफ्टर ब्लॉक हमारा ये आ गया। तो इससे क्या है ब्लॉक स्कोप यूज कर सकते हैं कि कैसे हम ब्लॉक स्कोप यूज करना है। आया आपको ब्लॉक स्कोप समझ आया होगा। तो ठीक है, ये हमारा ब्लॉक स्कोप का एग्जांपल था जो हमने पूरा अच्छे से देखा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल लाइफ में कैसे कैसे हमने देखा था कि लाइफ में कैसे चेक करते हैं, वो उसका कोड देखते हैं। आपसे कोड देखना होता है अच्छे पहले देख लीजिए, मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल कोड कैसे कैसे करते हैं, कैसे बताता है। तो मैं सबसे पहले से यहाँ तो सबसे पहले हमारा इंक्लूड स्टूडियो जो टेस्ट आएगा, यहाँ शुरू करेंगे वॉइड का, वॉइड में डालेंगे हम स्टैटिक यहाँ डालेंगे काउंटर, स्टैटिक काउंटर एंड यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन एंड यहाँ लगेंगे मिंट मेन का यूज़ करेंगे, मिंट मेन एंड मेन फंक्शन कर लेंगे, यहाँ पे लगेंगे फॉर लूप का फोर लगेंगे फॉर इंट, और इंट में क्या है जो हमारा आई है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, आई जो है वो इक्वल है 0 पे एंड जो आई है यहाँ पे वो लेस देन है 3 के एंड आई का यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। उसका यहाँ पर कली से लगा के देंगे, यहाँ पे स्टैटिक दे देंगे स्टैटिक, यहाँ पे हम काउंटर यूज कर लेंगे स्टैटिक काउंटर। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम यूज करेंगे रिटर्न 0,
रिटर्न 0 एंड लास्ट में क्या देंगे यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉइड का, यहाँ पर करेंगे वॉइड स्टैटिक काउंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लास्ट में देते हैं वो स्टैटिक काउंटर एंड यहाँ पे देंगे स्टैटिक में क्या लगेगा यहाँ पे इंट देंगे, स्टैटिक पास देंगे स्टैटिक इंट काउंट बनेंगे, इंट काउंट का अलग से इंट काउंट टू 0 दे देंगे। ये क्या कर दिया हमने इनलाइज कर दिया हमने कि इनलाइज ओनली एक में इनलाइज होगा खाली, इसमें तो लेफ्ट हैंड में तो ठीक है इनलाइज होगा स्टैटिक में। एंड यहाँ पे हमने दे दिया काउंट इक्वल दे दिया हमने, काउंट कर दिया यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंट प्लस प्लस एंड लास्ट में हमने क्या दे दिया प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ में क्या कर दिया यहाँ पे कर दिया हमने स्टैटिक एंड यहाँ दे दिया हमने काउंट स्टैटिक काउंट एंड स्टैटिक काउंट प्रिंट कर दिया हमने परसेंटेज डी एंड यहाँ कर दिया हमने एन एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया काउंट CO हमने काउंट बनाया था काउंट हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो सिंपल है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं था उसका, स्टैटिक का सिंपल आराम से हो जाता है हमारा। एंड हमारे यहाँ पे काउंट में चाहे यहाँ पे हमारा रहेगा 0 देखो हमारा स्टैटिक काउंट आ गया 1, स्टैटिक काउंट हो गया 2, स्टैटिक काउंट 3। तो ऐसे ही हमें देखो हमने क्योंकि फोर लूप लगाया है 4 i 0 होगा i लेस 3 होगा i प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा जो काउंट है वो काउंट वाला पूरा फंक्शन चल चुका है। सो आई होप आपको समझ आएगा कैसे वर्क करा है हमने। अब देखते हैं हमारी फेवरेट सीरीज क्या होती है, यूजर का यूज करके कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। पहले यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो इंक्लूड हमारा रह गई, यहाँ पर करेंगे लॉन्ग फिबोनाची यूज, तो यहाँ करेंगे लॉन्ग फिबोनाची, ठीक है। यहाँ करेंगे लॉन्ग एन का यूज लॉन्ग एन, ठीक है। एंड यहाँ पे करेंगे यहाँ पे इफ यूज करेंगे इफ अगर एन जो है इक्वल 0 है या फिर इक्वल 0 है या हमारा जो एन है, एक सेकंड यहाँ पे मैं इसे हटा देते हैं एन यहाँ लगाते हैं, अगर हमें एन जब इक्वल है 1 के, ठीक है, तो क्या कर लेगा यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न 0 रिटर्न एन कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो एल्स कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे एल्स, इफ एल्स से यूज कर रहे हैं तो एल्स में क्या लगाएंगे रिटर्न क्या कर देगा फिबोनाची एंड फिबोनाची में क्या कर देगा ये करेगा एन माइनस क्या करेगा एन माइनस कर देगा, तो एन माइनस 1 क्या कर देगा रिटर्न कर देगा फिबोनाची एंड यहाँ पे कर देगा प्लस फिबोनाची क्या कर देगा यहाँ पे एन माइनस 2 कर देगा -2 यहाँ पे हमारा पास कर देगा। ये इफ कंडीशन लगेगा तो इफ ये कर देगा एंड रिटर्न 0, अगर एल्स हो जाए यहाँ पे रिटर्न में हर वैल्यू पास कर देगा। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे इंट मेन फंक्शन यूज करेंगे, पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे कर दिया डिक्लेयर कर दिया, देन यहाँ पे मेन फंक्शन यूज करेंगे इंट मेन फंक्शन क्या करेंगे वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे लॉन्ग प्रिंटफ करा देंगे प्रिंटफ में क्या वैल्यू दे देंगे, यहाँ दे देंगे हम एंटर इंटीजर पास करा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंटर इंटीजर पास करा देंगे एंड देन यहाँ पे करके इसे यहाँ पे हम स्कैनअप कर देंगे, स्कैनअप क्योंकि इनपुट के लिए स्कैनअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे स्कैनअप और स्कैनअप में लिखेंगे परसेंटेज डी और परसेंटेज डी में क्या लिख देंगे यहाँ पे एंड नम, ठीक है। एंड नम पास करा देंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंटफ करेंगे प्रिंटफ में क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची में क्या यहाँ पे अपना पास कर देंगे, यहाँ दे दिया हमने परसेंटेज डी में क्या कर देंगे यहाँ पे क्लियर करने के बाद एक सेकेंड एंड मैं ऐसे यहाँ से यहाँ पे ब्रैकेट बंद एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे इक्वल में क्या दे देंगे यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे परसेंटेज डी देंगे, यहाँ पे न्यू लाइन दे देंगे न्यू लाइन में यहाँ पे हम बंद करेंगे एंड यहाँ पे क्या लगाएंगे यहाँ पास करेंगे नम को, देन फिबोनाची को, ये फिबोनाची पास कर देंगे, फिबोनाची में क्या कर देंगे यहाँ पे हम नम पास कर देंगे, नम 2 पास करना पड़ेगा, ठीक है। देन एक और लगा के यहाँ पे से बंद कर देंगे, लास्ट में क्या यहाँ पे रिटर्न पास कर देंगे रिटर्न 0 पास कर देंगे। इस तरीके का हम फिबोनाची सीरीज कर सकते हैं यूजिंग रिकर्सन। एंड इसमें एरर आ रहा है रिटर्न नंबर 4, रिटर्न हमारा एरर TR है रिटर्न 0 एंड 4th में आ गया, ठीक है। देखो एंटर इंटीजर करेंगे वही बस 45 सेगमेंटेशन 4 यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ हमारा आएगा 1 जैसे पास करा 1 2 सेगमेंटेशन 4 हमारा एक सेकेंड लॉन्ग आ गया, यहाँ पे आएगी सॉरी यहाँ पे आएगा देखो फिबोनाची का 12 का 144, ठीक है। तो इस तरह से पास करते हैं वैल्यू को,
ठीक है। यहाँ पे आ गया W3 का फिबोनाची 23 का ऐसा आ गया। तो इस तरह से जो है फिबोनाची सीरीज का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग रिकर्सन। सो आज का में पूरा पढ़ा आया होगा, पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया होगा। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ट्यूटोरियल देखने थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।